हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुटेज क्लासेज में। आज हम क्लास 12th बायो का जो सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हुए सीधे शुरू करते हैं। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, तो आज उसी के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। आज हम क्या देखेंगे, जो ये एंथर है हमारा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एंथर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी में क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो रही है। हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे। अगर इसको ऐसे करके काटा जाएगा गोलाई में, तो उसका हमको जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो दिखाई देंगे। इस एंथर का जो टीएस है उसमें कितनी लेयर्स हैं, कौन कौन से पार्ट हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है कि जो एंथर था वो 2 टाइप्स के थे ऑन द बेसिस ऑफ लोब्स प्रेजेंट, मोनोथीकस और डाइथीकस। मोनोथीकस मीन्स सिंगल लोब एंड डाइथीकस मीन्स 2 लोब। ओके, हमने एंथर के बारे में पढ़ा था। हमने कहा कि एंथर क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मोनोथीकस और दूसरा है डाइथीकस। थीकस को हमने क्या कहा था, लोब कहा था। तो हम यहाँ पे जो डाइथीकस कंडीशन है, जो कॉमन कंडीशन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक एंथर को जब हमने देखा इसका टीएस, तो इस तरीके का जो हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें ये आपके 2 लोब्स हैं। दिस इज फर्स्ट लोब एंड दिस इज सेकेंड लोब। दिस इज द स्ट्रक्चर। और इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में इसमें एक कुछ टिश्यू होते हैं। ये स्टेराइल टिश्यूज होते हैं, मींस पॉलन फॉर्मेशन की प्रोसेस में कोई डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते। इनका काम क्या है, जो ये 2 लोब्स हैं इनको कनेक्ट करना। ओके, जो हमने कहा ये डाइथीकस कंडीशन है, इसके जो 2 लोब्स हैं इनको ये क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। दिस इज द स्टेराइल टिश्यू। ये मीन्स इट इज़ नॉन रिएक्टिव टिश्यू। ये इन 2 लोब्स या 2 थीका के बीच में ये पाया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अभी हम फिर डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ, ये जो पॉइंट है इनको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ डाइसन। ये पॉइंट ऑफ डाइसन का मतलब क्या होता है, जब ये पॉलन, जब ये एंथर क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है वो कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको बाहर आना होता है। तो बाहर आने के लिए क्या होता है, जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है ये क्या कर जाता है, रैप्चर कर जाता है, ये फट जाएगा। और जो इसमें जो ये पॉलन ग्रेन्स बने हैं ये इस रास्ते से बाहर आते हैं, ओनली फ्रॉम दिस वे। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ डाइसन। यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं ये थोड़े लूज रहते हैं। बाकी और जो पोर्शन है अभी हम डिस्कस करेंगे, जो इसकी लेयर्स हैं, इसमें 4 लेयर्स हैं और 4 में से जो 3 लेयर्स होती हैं एंथर की, वो क्या हो जाती है, फाइब्रस हो जाती है। ठीक है, वो थोड़ा हार्ड हो जाती हैं और सिर्फ इस जगह से इन पॉलन ग्रेन के बाहर निकलने का पैसेज होता है, ये यहाँ से बाहर आते हैं इस तरीके से। तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ डाइसन। ठीक है, हमने इतना डिस्कस कर लिया। हम यहाँ पे डाइथीकस टाइप ऑफ एंथर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डाइथीकस एंथर मीन्स विच हैव 2 lobes. Okay, inside this माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट 1 2 3 4 इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। पे टीएस ऑफ एंथर को जब हमने कट किया, एंथर को जब ऐसे हमने ट्रांसफर सेक्शन में कट किया, तो उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स दिखाई देती हैं। एक्चुअली जो ये डायग्राम ड्रॉ किया है ये हमने यंग एंथर का किया है, इसको हम यंग एंथर। अब देखिए यंग एंथर मीन्स अभी जब ये एंथर डेवलप हुआ, इसके अंदर कंप्लीट पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन नहीं हुई है। अभी इसके अंदर सिर्फ
आर्चिस्पोरियल सेल्स का ही डेवलपमेंट हुआ है। अब देखिए सबसे पहले जो हम पहला पॉइंट है इसमें क्या देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। इस एंथर की जो वॉल्स हैं, इसमें कितनी वॉल्स हैं, फर्स्ट दिस एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीशियम, थर्ड मिडल लेयर एंड फोर्थ वन इज टैपिटम। तो इसमें क्या है, 4 लेयर हैं इस एंथर में, ठीक है। जब हमने एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देखा तो एंथर इज मेड अप ऑफ 4 वॉल्स। ये स्पेस जो हमने यहाँ पे एरो लगा रखा है फ्रॉम दिस टू दिस, ये वाला पोर्शन क्या है, यहाँ पे इसकी 4 की 4 लेयर्स एडजस्ट हैं। जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस एंथर, इट इज सिंगल लेयर्ड। ये क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, मतलब इसमें सिंगल सेल्स की बनी होती है, बाकी डबल नहीं होती है। ये देखिए 1 ही लेयर है, हमने ये सेल्स बना रखी हैं, ये ब्लू कलर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये कैसी होती है, फ्लैट होती है, ऑलमोस्ट दे आर फ्लैट, ठीक है, बहुत फैली हुई या राउंड शेप्ड या कोई और शेप्ड की नहीं होती है। उसके बाद सेकेंड लेयर एंडोथीसियम, जो हमने ये ब्लू कलर से दिखा रखी है, ये क्या है, एंडोथीसियम, या इसकी सेकेंड लेयर है। नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, ये क्या है, एंडोथीसियम। देखिए तो हमने क्या कहा, पहली जो इसकी लेयर थी उसके बारे में हमने बताया, ये क्या है, सिंगल सेल, और ये क्या, फ्लैट सेल्स है। और जो सेकेंड इसकी लेयर है जिसको हमने एंडोथीसियम कहा, ये एंडोथीसियम क्या, इलोंगेटेड एंड रेडियली अरेंज लाइक दिस। और क्या होती है, इनमें एक सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, इनमें कैलोस थिकनिंग होती है, CALLOSE, कैलोस। ये क्या है, एक केमिकल होता है, अल्फा पॉलीसेकेराइड हम कहते हैं। ये क्या होती है, थिकनेस हो जाती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होते हैं उनमें, और वो क्या होता है, उनमें डाइजेशन की प्रोसेस होने वाली होती है, जब वो बाहर निकलने वाले होते हैं एंथर से, उससे पहले क्या होता है, जो ये आपकी एंडोथीसियम है, जो सेकेंड लेयर ऑफ एंथर है, इसमें क्या हो जाता है, कैलोस थिकनिंग हो जाती है। कैलोस इज ए सब्सटेंस विच इज अल्फा पॉलीसेकेराइड। ये एक पॉलीसेकेराइड है, और अल्फा ग्लूकोज भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, मीन्स ये अल्फा पॉलीसेकेराइड या अल्फा सेल्यूलोज भी इसको कहा गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक थिकनिंग हो जाती है ऑफ अ केमिकल, द नेम ऑफ दैट हम उसको क्या कहते हैं, कैलोस थिकनिंग कह देते हैं। कैलोस इज ए सब्सटेंस। और ये जो एंडोथीसियम है, मैंने कहा कि जो एंडोथीसियम लेयर है, इट इज़ इलोंगेटेड एंड रेडियली सिमेट्रिकल, एंड द सेल्स ऑफ एंडोथीसियम हैज कैलोस थिकनिंग विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये जो थिकनिंग होती है, कैलोस थिकनिंग, ये क्या करती है, डाइजेशन के समय हेल्प करती है। उसके बाद थर्ड लेयर, इट इज़ मिडिल लेयर, दिस रेड वन। इसके बाद क्या है, मिडिल लेयर है, दिस इज 3 to 4 लेयर थिक। ये जो मिडिल लेयर है, ये क्या होती है, 3 to 4 लेयर्स इसमें हो सकती हैं। और इसके बाद लास्ट 4th लेयर, दिस इज कॉल्ड टैपिटम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर। ओके, वैसे तो सारी की सारी लेयर्स इंपॉर्टेंट है, ईच लेयर हैज़ इट्स ओन फंक्शन, ठीक है, हर लेयर का अपना काम है। आउट ऑफ दीज 4 लेयर्स दिस टैपिटम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज it play a very crucial role in the formation of this pollen grain, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जो ये टैपिटम लेयर है, द इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड टैपिटम लेयर। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट लेयर है, क्यों, ये जो पॉलन ग्रेन है उनकी जो फॉर्मेशन में क्रूशियल रोल प्ले करती है। कैसे प्ले करती है, इसका क्या काम होता है, कैसा फंक्शन होता है, हम ये देखेंगे। कुछ और चीज़ जान लीजिए इसके बारे में हम, इसके बाद हम टैपिटम के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या कहा, जो 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, दे हेल्प इन डाइजेशन। ये पॉलन ग्रेन जब बाहर निकलता है मैच्योर होके, उसके डाइजेशन में हेल्प करती है। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है, हमने लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑफ डाइजेशन फ्रॉम दिस प्लेस ओनली। ऐसा नहीं है कि जब ये
माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये कहीं से भी बाहर निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल पाथ इज गिवन। बाकी जगहों पे क्या होता है, जो ये लेयर्स हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और जो मिडिल लेयर है ये फाइब्रस हो जाती है, फाइब्रस फॉर्म में आ जाती हैं और हम कह सकते हैं कि थोड़ी हार्ड हो जाती हैं। और यहाँ पे इस पोर्शन में जो सेल है ये एज इट इज़ रहती है, इनकी नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी ये जो ये लेयर्स हैं ये फाइब्रस फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है, और ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा बाकी एरिया। और यहाँ की सेल्स जैसी हैं एज इट इज़ वैसी ही रहेंगी, इन सेल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो जाएंगे तो इसका साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाता है और यहाँ से जब ये रैप्चर करेगा तो इस पोर्शन से जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो मिडिल लेयर है ये पेरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है और जो ये 3 लेयर्स होती है अदर देन टैपिटम, टैपिटम को जोड़ के जो 3 लेयर्स हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन के डाइजेशन में हेल्प करती है। डाइजेशन मीन जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो वो क्या हो जाए, ये एंथर बर्स्ट करेगा, ठीक है। ये एंथर फट जाता है और फटेगा कहाँ से, इस पोर्शन से ये एंथर फटेगा जो हमने लिखा है पॉइंट ऑफ डाइजेशन। यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, इसलिए हमने इसको पॉइंट ऑफ डाइजेशन कहा। आपको 4 हमने सर्किल जैसे बना रखे हैं। एक्चुअली ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, इन्हीं के अंदर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप होगी और उसमें डिवीज़न होगा और उसके बाद हमको क्या मिलेंगे, पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे। वो पूरी की पूरी प्रोसेस हम आगे स्टडी करेंगे। तो अभी जो हमने देखा टीएस ऑफ एंथर हमने लिखा है, यंग एंथर है इसकी टीएस, ठीक। इंपॉर्टेंट पोर्शन इज दिस, जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है आउट ऑफ दीज 4 लेयर्स से टैपिटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। व्हाई इट इज, देखते हैं। देखिए अब हम इस टैपिटम की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया था, इसमें हमने इस तरीके की सेल्स बनाई है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। जो ये टैपिटल वॉल है, द सेल्स ऑफ टैपिटल वॉल आर पिरामिड शेप्ड, cells are pyramid shaped। ये जो सेल्स हैं ये क्या है, पिरामिड शेप के, लाइक दैट, इस तरीके से ये पूरा का पूरा दिखाई देगा। साथ में these cells are nucleated, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। और इनमें क्या होता है, थिक साइटोप्लाज्म। जो 10 वॉल, ये इतनी जो ये सर्किल है 10 इज टैपिटल लेयर फ्रॉम हेयर टू हेयर, सेल्स आर पिरामिड शेप्ड। तो देखिए हमने क्या कहा, 4th लेयर ऑफ एंथर वॉल इज टैपिटम वॉल और द सेल्स ऑफ टैपिटम आर पिरामिड शेप्ड। पिरामिड शेप की हमने इस तरीके से ड्रॉ कर रखी है, लाइक दैट, ओके। एंड दीज सेल्स आर न्यूक्लिएटेड, इन सेल में क्या हो गया, न्यूक्लियस है एंड थिक साइटोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म है क्या है, थिक, लाइक दैट। इफ इट इज विजिबल, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है ये थिक होगा और ये यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। दिस टैपिटम लेयर, हमने कहा कि 4th लेयर ऑफ एंथल वॉल इज टैपिटम लेयर एंड द सेल्स ऑफ टैपिटम लेयर आर पिरामिड शेप्ड एंड दीज सेल्स आर न्यूक्लिएटेड, और सिंगल न्यूक्लियस भी हो सकता है और दे मे बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। एंड सेल्स ऑफ टैपिटल लेयर हैव थिक साइटोप्लाज्म, और जो ये पिरामिड शेप की शेल्स हैं टैपिटल लेयर की, इनमें साइटोप्लाज्म कैसा होता है,
थिक होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल कुटच क्लासेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और साथ में ये बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगते हैं, हमारा ये प्रयास कैसा लगता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।